नमस्कार साथियों। अपन पढ़ रहे थे क्या? ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था। बट अपन अब इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं कि ग्लैंड्स क्या काम करती है, कैसे होती है ना। देखो, मैं बात करूं अगर ग्लैंड्स की, तो बेटा ग्लैंड, ये जो ग्लैंड्स जो होती हैं ये होती है अपने आप में टू टाइप की होती है बेटा। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी बेटा? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। दिख रही है आपको? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, यस और नो? अब देखो, कहानी क्या है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा, ये मैंने कहा था आपको कि हार्ड वर्किंग होती है। कैसे होती है? हार्ड वर्किंग होती है। हार्ड वर्किंग बोले तो देखो कैसे, ऐसे कि ये है बेटा, सपोज दैट ये है कौन सी ग्लैंड? ये ग्लैंड जी फॉर ग्लैंड। ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और ये ग्लैंड, इसको अपना हार्मोन जो है, अपना जो केमिकल जो है, इस टिश्यू तक पहुंचाना है। यस और नो? इस टिश्यू को तक पहुंचाने के लिए इसने क्या कर रखा है बेटा? इससे अपना खुद का रास्ता बनाया हुआ है। यस और नो? जिसमें क्या करेगा, ये अपना हार्मोन छोड़ देगा और इस रास्ते के थ्रू इस टिश्यू तक क्या पहुंच जाएगा? इसका केमिकल पहुंच जाएगा, इसका मैसेज पहुंच जाएगा। यस और नो? क्योंकि मैंने आपको कहा था हार्मोन है क्या? हार्मोन आर अ केमिकल मैसेंजर। हार्मोन एक तरीके की केमिकल मैसेंजर ही तो है। यानी इसका जो केमिकल जो है यहाँ तक पहुंच जा रहा है और उसका रास्ता जो है फिक्स है। और वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो इस एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला है बेटा? इसको मैंने बोला है हार्ड वर्किंग बोला है। यस और नो? अब देखो, अब इसका रास्ता जो है उसको मैंने क्या बोला बेटा? उसको मैंने बोला है डक्ट बोला है। क्या बोला है? डक्ट। यानी अगर मैं बात करूं कि डक्ट वाली ग्लैंड कौन सी है बेटा, तो उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये सुनो, अब वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो ये सीक्रेट करती है? तो वो केमिकल बेटा क्या है? देखो, एंजाइम्स हैं। टीएस, आपके जो आंखों के आंसू हैं वो इसी के द्वारा सीक्रेट किए हुए हैं। ये सुनो, आपका जो पसीना है, स्वेट, है ना, गर्मी में जो अभी आ जाता है आपको, है ना, पेपर देख के, हाँ, तो वो भी कौन सीक्रेट करता है? वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है। स्लाइवा जो है, अच्छा खाना देख के जो आपके मुंह में लार आ जाती है, वो भी कौन सीक्रेट करता है बेटा? वो भी करता है कौन? एक्सोक्राइन। और ये कौन करता है बेटा? ऑयल। ऑयल भी कौन करता है? यही करता है। ये सुनो, तो अब मैंने यहाँ पे क्या यूज ले रहा हूँ बेटा? यहाँ पे ले रहा हूँ मैं क्या? सिक्रेशन। ये सुनो, क्योंकि मैंने कहा था कि जहां पे चीजें बनती है वहीं निकल जाए उसको बोलते हैं सिक्रेशन। और बेटा ये जो पाथ होता है ना, ये ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि इसको खुद अपनी बॉडी जो है छोटी सी है, इतना बड़ा खुद का पाथ बनाना पॉसिबल नहीं है। ये सुनो, इसलिए इनका खुद का पाथ है, छोटा सा है। तो यहाँ पे अपन यूज लेंगे बेटा क्या? सिक्रेशन। जबकि अगर हम बात करेंगे इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो यहाँ पे अपन यूज लेंगे क्या? रिलीजिंग, है ना। अब आपको मैंने उस दिन बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीज एंड सिक्रेशन। देखो, जो चीज जहां बन रही है और वहीं से क्या निकल जाए उसको बोलते हैं बेटा सिक्रेशन। लेकिन अगर कोई चीज बने कहीं दूसरी जगह और निकले कहीं दूसरी जगह, यस और नो, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? रिलीज बोलेंगे। यस और नो? अब देखो कहानी क्या हो रही है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना बेटा, ये थोड़ी क्या है? चतुर है, स्मार्ट वर्किंग है। ये खुद काम नहीं करती है, ये दूसरों से अपना काम निकाल लेती है। ये सुनो, क्योंकि इनको पता है पहले से। देखो, हमारी बॉडी के अंदर पाइपलाइन फिटिंग है, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पिछली क्लासों में कि ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेट होने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या थे बेटा? ब्लड कैपिलरीज थे, आर्टरी एंड वेन्स पढ़े थे ना। तो उसी के अंदर क्या करती है? अपना केमिकल डाल देती है। जैसे ये ग्लैंड होगी बेटा, ये इसके अंदर अपना केमिकल छोड़ देगी और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जहां पे इसको रिक्वायरमेंट होगी वहां पहुंच जाएगा। जैसे सपोज को ये टिश्यू है, इसको क्या चाहिए? केमिकल चाहिए, तो यहां से ये ले लेगा। ये सुनो, है ना। तो जहां पे इसका जो टारगेट होता है हार्मोन का, ये ग्लैंड से बहुत दूर होता है। ये सुनो, तो मैंने लिखा है क्या? टारगेट फार होता है। और इसके अंदर केमिकल्स बहुत सारे नहीं होते, ना एंजाइम होते हैं, ना टीएस होते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट क्या होते हैं बेटा? हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सुनो, ओनली हॉर्मोन सीक्रेट कौन करती है बेटा? कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। याद रहेगी मेरी बात कि एंडोक्राइन ग्लैंड ओनली हॉर्मोन सीक्रेट करती है, जबकि एक्सोक्राइन एंजाइम, टीयर्स, स्वेट, सलाइवा, ऑयल, ये सबको सीक्रेट कर लेती है। ये सुनो, अब देखो बेटा कहानी आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं किसकी, देखो अब हमने वो दोनों पढ़ ली कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, है ना। दोनों अलग अलग पढ़ ली। अगर मैं कहूं कि बेटा ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड्स है दोनों को, जिनको दोनों का मिक्स फॉर्म में बताया गया है, ये सुनो, अगर मैं कहूं बेटा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों को मिक्स फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं बेटा क्या? हेटेरोक्राइंस। क्या बोलेंगे बेटा? हेटेरोक्राइंस। अब सर हेटेरोक्राइंस क्यों बोला? देखो, थोड़ी आधी चीजें एक की जैसी होगी, आधी चीजें दूसरी की जैसी होगी। ये सुनो, जैसे पेनक्रियाज जो हमारे पास जो है, गोनाड्स जो है ना, टेस्ट इज इन मेल, है ना, और ओवम इन फीमेल, है ना। यस और नो? क्योंकि देखो, ओवम जो है जहां बनता है वहीं से निकल जाता है, जबकि उसके द्वारा बना ओवरी जो है
बनाती कौन है? ओवरी बनाती है, ये सुनो। ओवरी एक तरीके की ग्लैंड होगी, लेकिन वहां से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन निकलते हैं तो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, ये सुनो। तो यानी चीजें जहां बन रही है वहां से दूर भी काम आ रही है और वहां भी चीज निकल जा रही है। तो ऐसी ग्लैंड है बेटा ये, तो दोनों जैसा बिहेव करती है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं क्या? हेटेरोक्राइन्स। याद रहेगी मेरी बात कि हेटेरोक्राइन्स क्या होते हैं। इज इट क्लियर? आगे देखो बेटा, आगे चलो, आगे चलो। आज अपन बहुत ही अच्छे से चैप्टर को आधा पढ़ लेंगे ना। ग्लैंड्स ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अपन लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको मेरा साथ बनाए रखना है ना। अब देखो बेटा, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को एक वर्ड बोला गया बेटा, क्या? बायोजेनिक। क्या बेटा? हॉर्मोन्स बायोजेनिक होते हैं, यानी ये हमारी बॉडी के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं ना, आप इनको केमिकली लेबोरेटरी के अंदर बना नहीं सकते हो। क्या बेटा? इंसान ने सब कुछ बना लिया बट वो हॉर्मोन्स अभी तक नहीं बना पाया है। हॉर्मोन्स ऐसा नहीं है कि कोई लैब के अंदर बना लेगा, टेस्ट ट्यूब में बना लेगा, नहीं बेटा, पॉसिबल नहीं। ये कैसे होते हैं बेटा? बायोजेनिक होते हैं, एक बॉडी के अंदर ऑर्गन से ही बनते हैं और वहीं बनते आ रहे हैं, बनते आ रहे थे और बनते आ रहे हैंगे, ऐसा मैं कह सकता हूं। देखो बेटा, ये सुनो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टर्म लिया बेटा, क्या? बायोजेनिक। याद रहेगी मेरी बात कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोजेनिक, है ना। अब देखो बेटा क्या मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी बेटा, लिखा क्या है? प्रोड्यूस इन द बॉडी। क्या मैंने बोला कि हमारे शरीर के अंदर ही ये बनते हैं। दूसरा बोला बेटा क्या? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। क्या बेटा? कि किसी भी न्यूट्रिएंट से आप बोलो कि प्रोटीन ज़्यादा ले लूँ, क्या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लूँ, उससे बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, ऐसा कोई इफेक्ट इन पे नहीं पड़ता है। यस और नो? यानी बॉडी के जो केमिकल्स हैं इनका किसी भी न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। यस और नो? अरे ऐसा थोड़ी है कि जो पनीर खाने वाला है उसके अंदर ज़्यादा आ जाएगा, कि जो गरीब बेचारा घर पे खाना खाता है, सूखी रोटी खाता है, उसके अंदर कम निकलेगा, नहीं बेटा। इसका फूड से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी न्यूट्रिशन से, किसी भी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जितना सीक्रेट होता है उतना ही अपने आप होगा। यस और नो? अब देखो बेटा, फाउंड इन द ट्रेस अमाउंट। क्या बेटा? बहुत ही कम मात्रा में ये निकलेगा। यस और नो? नोट इन आवर डाइट। बेटा ये हमारे खाने से हमें नहीं मिलता है, कोई सा भी ऐसा खाना नहीं बना जो हार्मोन्स की पूर्ति कर देगा। यस और नो? देखो बेटा, यानी कहने का मतलब ये है, हार्मोन जो है ना बायोजेनिक है, हमारी बॉडी के अंदर स्वतः बनते हैं, किसी भी तरीके के खाना खाने से इनका कोई लिंक नहीं है। याद रहेगी मेरी बात? हाँ। अब देखो बेटा, केमिकली मैसेंजर। बट ये क्या होते हैं बेटा? केमिकली मैसेंजर होते हैं। हार्मोन का काम क्या होता है बेटा? मैसेज पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, और वो मैसेज जाता है किसके थ्रू बेटा? केमिकल के थ्रू जाता है। यस और नो? देखो, इंटरसेलुलर मैसेंजर बेटा, कैसा? इंटरासेलुलर। इंटर मतलब सेल आपस में एक दूसरे सेल को मैसेज किसके द्वारा पहुंचाती है बेटा? इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा पहुंचाती है। यस और नो? अब आगे देखो, आगे चलो। हॉर्मोन्स आर टू टाइप बेटा, हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक्साइटेटरी और इनिबिटरी। यस और नो? दो प्रकार के क्यों सर, एक ही प्रकार के क्यों नहीं? देखो बेटा, आपकी बॉडी में कोई चीज शुरू हो रही है, यस और नो, अब ऐसा तो है नहीं कि वो ताम्र चलती रहे बेटा, उसको रुकने का एक फेज आएगा। ये कैसे सर? देखो, आप जब बच्चे थे, आपके पैदा होते ही एक हार्मोन निकला बेटा, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, जिसने आपकी ग्रोथ होने का क्या लिया बेटा? स्टार्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन एक टाइम आया बेटा जब आपकी ग्रोथ रुक गई, तो उसको रोकने के लिए भी तो एक हार्मोन आएगा, नहीं तो आप बढ़ते ही चला जाओगे। ये सुनो, 2012 या 13 में एक केस आया था बेटा, जो एक्सीडेंट से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट होने के बाद में उसकी हाइट बढ़ती ही चली गई थी। ये सुनो, तो क्या है बेटा? उसका हार्मोन वो वापस निकलने लग गया, ग्रोथ हार्मोन, चीजें बदल गई। ये सुनो, एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है। ये सुनो, तो ऐसे हार्मोन बेटा जो निकलना स्टार्ट होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, रोकने वाले, है ना, रोकने वाले, इनहिबिट करने वाला, रोकने वाला, उस प्रोसेस को रोकने वाला। आपको देखो एक बात यहां पे मैं बता दूं, 99% केसेस के अंदर पहले हार्मोन निकलेगा स्टार्ट करने वाला, उसके बाद निकलेगा कौन सा बेटा? उसको रोकने वाला। अरे कोई प्रोसेस स्टार्ट होगी तभी तो रुकेगी, ऐसा नो? कोई चीज स्टार्ट ही नहीं हो रही, कैसे रुक जाएगी? लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस हमें देखने को मिलेगा, उसके लिए बना रहेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। देखो बेटा, अगर मैं बात कर रहा था आपको कल, क्या फर्स्ट हमारी ग्लैंड थी कौन सी? हाइपोथैलेमस। ये सर हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होती है? देखो, ये हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है बेटा, ये देखो ये होती है, आपको ये ह्यूमन का मस्तिष्क दिख रहा है बेटा, पूरा सर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। इस सर के अंदर आपको देखो यहाँ पे एक ये मट दिख रहा है आपको, ये ऐसा स्ट्रक्चर कुत्ते की हड्डी जैसा, ये तो है बेटा क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके जस्ट ऊपर की साइड बेटा ये दिख रहा है ब्लू ब्लू सा, ये वाला पार्ट, यही है क्या? हाइपोथैलेमस।
ये सुनो, ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, क्या है, हाइपोथैलेमस एक्चुअल में कोई ग्लैंड है ही नहीं। क्या सर, पूरा पढ़ाया हुआ माटी कर दिया आपने तो। ये क्या बोल दिया, पढ़ के नहीं आया क्या ढंग से? अरे बेटा, मैं पढ़ के आया हूं, अब तभी तो आपको पढ़ा रहा हूं। सुनो बेटा, देखो कहानी क्या है। हाइपोथैलेमस इज नॉट अ एक्चुअल ग्लैंड। ओके, ये बेटा क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है बेटा, जो खुद ही क्या करती है बेटा, केमिकल सीक्रेट करती है। और हमने पढ़ा है कि जो केमिकल सीक्रेट करे बेटा, वो क्या होती है, ग्लैंड होती है। ये सुनो, तो एक्चुअल में क्या है बेटा, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है बेटा, जो एक हॉर्मोन्स को क्या करती है बेटा, सीक्रेट करती है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मैंने कहा ना बेटा, है ना। और ये कैसे, किससे बनी होती है बेटा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड बेटा किससे बनी होती है, एक्टोडर्मल से। ये सुनो, यानी आपसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस जो है कौन सी वाली सेल से बनती है, कौन सी वाली लेयर से बनती है, तो अपन बोलेंगे बेटा क्या, एक्टोडर्मल लेयर से इनका बनना होता है। ये सुनो, अब देखो बेटा, आगे चलो। मैंने कहा कि ये जो है बेटा, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये क्या है बेटा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, है ना। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, हाइपोथैलेमस का काम इतना सा होता है कि ये क्या करती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। या सुनो, कि तू जाग जा, उठ जा बस, और अपना काम संभाल ले, इतना ही काम होता है। ये सुनो, तो आपका बॉडी का बाकी का सारा फंक्शन कौन करेगा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड कर रही है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और अगर कहा जाए कि बेटा व्हाट इज द नॉर्मल मास्टर ग्लैंड, तो कौन आ जाएगी बेटा, यानी सिंगल मास्टर लिखा हो पिट्यूटरी ग्लैंड, दो बार मास्टर लिखा हो बेटा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। यस और नो, चलो बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए गए कौन कौन से हार्मोन है बेटा। तो पहला हार्मोन कौन सा बेटा, ग्रोथ हार्मोन। क्या बेटा, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। यानी आपकी बॉडी को बताया जाएगा क्या कि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को बताया जा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड बताएगी बेटा बाकी सब ग्लैंड को कौन सा, ग्रोथ हार्मोन की। तो अब ग्रोथ हार्मोन करेगा, अब पूरी बॉडी की ग्रोथ होना जरूरी हो गई है, वो टाइम आ चुका है कि अब बॉडी की ग्रोथ होगी। ये सुनो, तो कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये सुनो, ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। उसके बाद में ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। बेटा देखो, यानी हमारी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, उसको रोकना भी तो पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या होऊंगा बेटा, इस छत के टच हो जाऊंगा, फिर इसको तोड़ के और ऊपर निकल जाऊंगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा बेटा, एक टाइम पे मेरी हाइट को रुकना पड़ेगा। यस और नो, तो उसके लिए एक हार्मोन आएगा बेटा, क्या, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, इसको रोकने वाला हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। यस और नो, अब आगे देखो, फिर आता बेटा कौन सा, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सुनो, फिर आता है बेटा क्या, TSH। TSH बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो आपकी दूसरी ग्लैंड जो है, कौन सी बेटा, गले में जो पाई जाती है, कौन सी, थायराइड ग्लैंड, उसको एक्टिवेट करने वाला। क्या बेटा, यहाँ ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा एक हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका नाम क्या है बेटा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो जो बताएगा कौन सा बेटा, थायराइड ग्लैंड को जाके मैसेज देगा कि उठ जा, जाग जा, तेरा काम स्टार्ट हो गया है। यस और नो, अब देखो बेटा, फिर एक हार्मोन सीक्रेटर, ये बेटा अब मैं ये सारे के सारे बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारा काम करती है, मैंने कहा था, है ना। अब देखो बेटा, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। ये दो होते हैं बेटा, कौन कौन से, FSH और LH। क्या बेटा, ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, FSH और LH, है ना। इनको अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं, होता क्या है ये, है ना। उससे पहले आप देख लो बेटा क्या, CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जब पहले अपन पढ़ लेते हैं क्या, FSH और LH बेटा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी के, कि ये FSH एंड LH होते क्या है बेटा। इनके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, क्या देखो बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, FSH और LH होता क्या है, देखो बेटा, मैं थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूं, दिखने में दिक्कत होगी ना। हाँ चलो, घूम जा सिम सिम, घूम जा घूम जा घूम जाओ, उठ जाओ, अरे घूम नहीं रही, वापस वापस, अरे नहीं बेटा, चलो छोड़ो, फंस गए अपन, फंस गए, बुरा फंस गए, यही रहेगी, छोड़ो 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 छोड़ो। देखो बेटा, दिख रहा है आपको, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। फोलिकल, FSH की फुल फॉर्म बेटा, FSH की फुल फॉर्म है, ये क्या आ गया और ये LH की फुल फॉर्म है ना, LH की। GnRH दो हार्मोन थे, उनके टाइप है बेटा FSH और LH। देखो FSH का काम क्या होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल से आप समझ रहे हो बेटा, फोलिकल, गैमेट, यस और नो। गैमेट कौन से बेटा, स्पर्म एंड ओवम, यस और नो।
है ना, फॉलिकल। तो इसका काम क्या बेटा, हेल्प टू कंट्रोल, कि बेटा क्या करती है, मदद करती है कंट्रोल करने में, कंट्रोल द अमाउंट एंड हेल्थ ऑफ द स्पर्म, बेटा किसकी, शुक्राणु की जो हेल्थ है बेटा, मेल गैमेट जो होता है बेटा रिप्रोडक्शन में जो काम आता है, कौन, स्पर्म, ये सुनो, उसकी हेल्थ में क्या बेटा, और उसके अमाउंट में, ये सुनो, मैंने कहा था ना बेटा 3.5 मिलियन उसकी ग्रोथ अमाउंट होना चाहिए एक बार रिप्रोडक्शन के लिए, कितने अमाउंट लगता है बेटा, 3.5 मिलियन। तो उसकी जो अमाउंट पे और उसकी हेल्थ पे बेटा कौन कंट्रोल करता है उसको, एफएसएच काम करता है बेटा, हार्मोन, देखा, एंड प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, और वो कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, टेस्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी आपको पता है ना कि स्पर्म को कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस, यस और नो। तो उनको प्रोड्यूस करने में उनका अमाउंट और उनकी हेल्थ कौन देखता है बेटा, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर मैं बात करूं इसकी मेल की बात करता हूं, यस और नो, एक सेकंड में पानी पी लेता हूं ना बेटा। पिएगा क्या, रुक जा, ले, देखो बेटा, यानी मैं बात कर लिया बेटा किसकी, मेल की, कि मेल के अंदर ये स्पर्म को, अमाउंट को और उसकी हेल्थ को क्या करता है बेटा, देखता है, ये सुनो। अब देखो बेटा फीमेल के अंदर क्या काम करता है, ये फीमेल के अंदर कंट्रोल द मेनेस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल होती है बेटा, है ना, उस मेनेस्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है बाय ट्रिगरिंग एग ग्रोथ एंड ओवुलेशन बेटा। तो जो एग होता है, ओवम, क्या फीमेल जेमेट कौन होता है बेटा, ओवम होता है, ये सुनो, जो रिप्रोडक्शन के वो भी काम आता है। तो उसकी ग्रोथ को वो कब निकलेगा, और ओवुलेशन, और ओवुलेशन पता है ना आपको, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बेटा उसके मिड डे यानी उसके 14th डे में ओवुलेशन एक प्रोसेस होती है जहां पे ओवम बाहर आता है, ये सुनो। तो उसको कौन निकालता है बेटा, उसको निकालने का टाइम कौन फिक्स करता है बेटा, ये फुल एफएसएच हार्मोन करता है, ये सुनो। अब बात करते हैं बेटा किसकी, एलएच हार्मोन की। एलएच हार्मोन की फुल फॉर्म क्या बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या है बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखो बेटा, हेल्प टू कंट्रोल द मेनेस्ट्रुअल साइकिल, बेटा ये क्या करता है बेटा, हेल्प करता है किसमें, कंट्रोल करने में, क्या, मेनेस्ट्रुअल साइकिल को, क्या बेटा, यानी एलएच हार्मोन भी कंट्रोल कर रहा है फीमेल्स के अंदर, कौन को बेटा, मेनेस्ट्रुअल साइकिल को, या सुनो आगे देखो, एंड ट्रिगरिंग ओवुलेशन, और ओवुलेशन क्या करता है बेटा, ट्रिगर करता है। एलएच लेवल्स राइजेस क्विकली, बेटा एलएच के जो लेवल होते हैं बेटा ये क्विकली बढ़ जाते हैं जस्ट बिफोर द प्रेगनेंसी के टाइम पे, है ना, प्रेगनेंसी से जस्ट पहले एलएच बेटा टॉप पे होता है, टॉप पे, टॉप लेवल पे होता है अपने, याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा, अब देखो आगे चलो, आगे चलते हैं। फिर एक और हार्मोन आता है बेटा, क्या, एमएसएच, है ना, ये पिगमेंट है बेटा, मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। ये मेलानोसाइट क्या होता है बेटा, एक इसका हार्मोन होता है मेलाटोनिन, है ना, वो क्या काम करता है, आपकी स्किन को डार्क कर देता है ना, यानी उसी की वजह से आपकी स्किन क्या होती है बेटा, डार्क होती है, जैसे मैं हूं। अब देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है ना, बायोलॉजिकली मैं आपको बता दूं डार्क होने के फायदे। जिसकी भी स्किन डार्क है उसके पास कौन सा पिगमेंट ज्यादा है बेटा, ये मेलानोसाइट वाला, है ना। ये क्या काम करता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन सा, मेलानोटोनिन, है ना। इसकी वजह से आपकी स्किन क्या है बेटा, डार्क है। अब आपके पास में इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों के खतरे टल जाते हैं, स्किन डिजीज ना के बराबर होती है, यस और नो। आप सनलाइट में सरवाइव कर पाते हो, है ना। जो देखो जो लोग गोरे चिट्टे होते हैं घर से बाहर निकलेंगे ले बाहर तो गुंडे बन जाते हैं ना, लेकिन जिसके पास में डार्क स्किन है ना उसको ज्यादा फालतू में वो नखरे नहीं करता है। अब आपको लगता है कि नहीं सर वो तो डिमोटिवेट हो जाता है और उसको लगता है कि मैं काला हूं, अरे नहीं बेटा, आप बायोलॉजिकली फिट आदमी हो, यस और नो। आपके पास में मेलाटोनिन नाम का पिगमेंट अच्छे से भरा हुआ है, आपके पास स्किन डिजीज होने के खतरे नहीं हैं, आप बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति हो, आप हेल्दी पर्सन हो बायोलॉजिकली। वो जो गोरे आदमी है ना, गोरे जो लोग हैं वो बायोलॉजिकली हेल्दी नहीं है। हाँ उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन वो आपके मुताबिक अनहेल्दी है ना, ये सुनो। इसलिए काले होने पर घमंड कर, एक गाना था ना, गोरे होने का इतना घमंड ना कर, है ना। ठीक वैसे ही आप बेटा काले होने का घमंड क्या करो, है ना, कि मैं बायोलॉजिकली फिट हूं। अब देखो बेटा आगे देखो, अगला हार्मोन आता है बेटा क्या, ऑक्सीटोसिन। बेटा ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बेटा ये वही हार्मोन है जिसकी वजह से
आपकी उम्र वाले बच्चे भटक जाया करते हैं। ये सुनो, पहली बार आपको जब किसी अपने डिफरेंट जेंडर से अट्रैक्शन हुआ होगा, अरे आप मेल हो तो फीमेल से, फीमेल हो तो मेल से, अट्रैक्शन तो होता ही होता है। और जो कहता है कि मेरा नहीं होता है, मुझे नहीं होता है, बेटा तुम बायोलॉजिकली फिट नहीं हो, अपनी जांच कराओ जाके। आगे मेरी बात समझ में? अगर आपका अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होता है, आप बायोलॉजिकली फिट आदमी हो। लेकिन आपको बेटा रोका इसलिए जाता है कि ये टाइम सही नहीं है इस काम के लिए। क्योंकि बेटा देखो, इंसान एक साथ में बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता है ना। हाँ, क्योंकि बेटा देखो, आप, तेरे पास उसका मैसेज नहीं आता जब तक तू खाना नहीं खाता है, बकवास करता है। हाँ, तो ठीक वैसे ही क्या होता है कि आपके दिमाग में वही चीजें चलती रहती है और फिर आप पढ़ाई भूल जाते हो, है ना। तो अभी का काम अपना केवल पढ़ाई का है ना। अभी अपन इतने मैच्योर नहीं हुए हैं बेटा कि अपनी मम्मी की तरह अपन रसोई भी संभाल लें, अपना ऑफिस भी संभाल लें, पापा को भी संभाल लें, हमारे कपड़े कहाँ रखे हैं वो भी हमें बता दे। ये सुनो, अपन कल टिफिन में क्या लेके जाएंगे ये भी हम करके दें। तो मम्मी का काम है, वो बेटा बहुत मैच्योर हो चुकी है। ये सुनो, आप अभी इतने स्टेबल नहीं हो बेटा मेंटली कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर पाओ, है ना। आप या तो रिलेशनशिप मैनेज कर पाओगे या फिर अपनी पढ़ाई मैनेज कर पाओगे, है ना। और अगर कोई है आप में से मल्टी टैलेंटेड आदमी तो कर ले बेटा, स्वतंत्र है वो। क्योंकि बेटा मुझे पता है ना, आप रुकने तो वैसे वाले नहीं हो, आप करोगे, है ना। और देखो, असमंजस में मत पड़ो, या तो फिर पढ़ाई कर लो या फिर वही कर लो या फिर उसको करके खत्म करो। मुझे पता है बेटा, क्योंकि वो भी करोगे ना आप तो करके आपको लौटना यही है। ये सुनो, वो तो परमानेंट नहीं है बेटा, जाएगा। और धोनी साहब ने तो कहा ही है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी वाली अलग है, लेकिन एक टाइम पे उसको भी पता चल जाएगा कि बेटा कोई अलग नहीं है, सब एक जैसी होती है ना। हाँ, अरे होता है। हाँ, बुरा मान जाती है बेटिया तू भी। देखो बेटा, है ना, अब देखो बेटा, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये है उसके लिए क्या बेटा, यही है उसके लिए डिपेंडेंट। देखो बेटा, यानी ये हार्मोन क्या करता है बेटा, आपका अट्रैक्शन करवाता है अपोजिट जेंडर से, है ना। तो यही है बेटा क्या, लविंग हार्मोन, लव हार्मोन। आपका किसी के प्रति प्रेम जागृत होता है ना, यही करवाता है। ये सुनो, मैंने एक एग्जांपल दिया था क्या, अगर किसी दूध देने वाले जानवर का बछड़ा मर जाता है तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है बेटा, किसके, ऑक्सीटोसिन के, जिससे उसकी बॉडी के अंदर लविंग हार्मोन सीक्रेट होता है और दूध का प्रोडक्शन हो जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है। ये सुनो, अब देखो बेटा, और क्या काम करता है देखो। अगर मैं कहूं बेटा कि और क्या क्या काम है किसके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के, तो क्या क्या काम है देखो। कंट्रोल यूटराइन मसल्स, बेटा ये क्या काम करता है बेटा, कंट्रोल करता है बेटा किसको, यूटराइन मसल्स को। अरे ये सुनो, देखो जब बेबी की डिलीवरी होती है तो यूट्रस तो इतना सा होता है, लेकिन वो फैल जाता है ना, कैसे, इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से बेटा। ये क्या करता है, यूट्राइन मसल्स को क्या करता है बेटा, फैला देता है। अरे ये सुनो, एक्सट्रैक्ट कर देता है। इजेक्शन ऑफ मिल्क, और जो मिल्क का सिक्रेशन होता है, मैंने कहा था बेटा, तो मिल्क के सिक्रेशन के लिए भी बेटा कौन डिपेंडेंट है, सॉरी कौन रेस्पॉन्सिबल है, डिपेंडेंट गलती से वर्ड आ रहा है मेरे मुंह पे, है ना। हाँ, इस पे ध्यान मत दो बेटा। कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा, कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बेटा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क सिक्रेशन के लिए, लव हार्मोन के लिए, आपको मम्मी से पिटवाने के लिए। अरे मम्मी रात को पकड़ लेती है ना किसी के मैसेज, तो कौन पीटता है, मम्मी पीटती है ना फिर, तो कौन डिपेंडेंट, ऑक्सीटोसिन। यस और नो, हाँ, समझते नहीं हो बेटा, अरे समझते ही नहीं हो रहे बालकों। अब देखो बेटा, वैसोप्रेसिन हार्मोन, ये जो वैसोप्रेसिन है बेटा, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बर्थ हार्मोन। ये बर्थ यानी जब डिलीवरी से जस्ट पहले कौन सीक्रेट होता है बेटा, यही वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन डिलीवरी से जस्ट पहले सीक्रेट होता है। और ये क्या काम करता है देखो बेटा, देखो देखो देखो, ये क्या काम करेगा देखो। ये है बेटा क्या, मदर का वोम, ठीक है। इस वोम में यहाँ पे ऐसे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, और यहाँ पे इसी से प्लेसेंटा जुड़ी हुई रहती है। ये सुनो, ये पूरा बेबी है मान लो, है ना, ये पूरा बेबी जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जॉइंट वैसोप्रेसिन हार्मोन के सीक्रेट निकलते ही ये जॉइंट क्या करता है बेटा, यहाँ से टूटने लगता है। क्या करने लगता है बेटा, यहाँ से टूटने लगता है। देखो बेटा, ये जॉइंट यहाँ से टूटने लगेगा, और यहाँ से जैसे ही टूटेगा एक लेबर पेन स्टार्ट होता है। क्या, लेबर पेन, है ना, क्योंकि यहाँ से देखो ये टूटेगा तो दर्द तो होगा। अरे जो चीजें
9 महीने से एकदम मिली हुई है और वो एकदम से टूटेगी तो दर्द तो होगा ना। और ये तो आपके बेटा मसल्स हैं, कांटा जो आपके पार्ट, जीवन का पार्ट भी नहीं है, आपकी बॉडी में घुस जाता है कुछ क्षण के लिए, उसको जब आप निकालते हो ना, चुभता है ना, बहुत भयंकर दर्द होता है ना। तो बेटा ये तो बॉडी, उसके बॉडी का पार्ट बन चुका है 9 महीनों से, तो ये तो टूटेगा तो दर्द होगा ना बेटा। और इसके टूटने का दर्द इतना भयानक होता है बेटा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या बेटा आप कहते हो ना बेटा फीमेल्स को ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, क्यों मिलती है बेटा? ये अकेला रीजन काफी है इसके लिए, है ना। आप यहां बैठे हो ना, किसकी वजह से बैठे हो बेटा? एक फीमेल की वजह से बैठे हो। उसने ये दर्द सहा था बेटा एक टाइम पे ना, उसकी वजह से आप यहाँ हो, मैं यहाँ हूं, आने वाली और भी दुनिया बनेगी बेटा इसी दर्द की वजह से। अगर वो ये दर्द ना सहे ना, ना आप रहोगे ना मैं रहूंगा। एक अकेला यही काफी है बेटा रीजन। ऐसे बहुत सारे रीजन है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रीजन है ही नहीं बेटा, लेकिन ये रीजन है ना बेटा सबसे ऊपर है। इस दर्द को बेटा कितना पता, कितना दर्द होता है ये? आपकी बॉडी की हड्डियां में सारी की सारी एक साथ तोड़ दो बेटा, एक साथ, अलग अलग नहीं बेटा, एक साथ। हाँ, आपके हल्का सा सर्दियों में लग जाती है, आई करते हो ना आप, करते हो ना इतने से में, तो सोचो कि सारी की सारी हड्डियां एक साथ टूट जाए तो कितनी तकलीफ होती होगी। उतना ही दर्द होता है उस फीमेल को, लेकिन वो सह जाती है किसके लिए बेटा? आपके प्रेम के लिए, अपने बच्चे के प्रेम के लिए, है ना। तो जाते हैं अपनी मम्मी के पांव छूना कि मम्मी प्रणाम, धन्यवाद हमें पैदा करने के लिए, इतना दर्द सहने के लिए हमारे लिए, है ना। खुश हो जाएगी वो, चप्पल भी पड़ सकती है ना। हाँ, तो ये कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? वैसोप्रेसिन। याद रहेगी मेरी बात, है ना। यानी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आज यही खत्म होती है और कल हमारी स्टार्ट करेंगे बेटा क्या? थायराइड ग्लैंड। थायराइड बीमारी सुनी होगी ना आपने थायराइड की, ये थायराइड ग्लैंड। यानी अभी तक तो हमने हमारी बॉडी का सिर्फ माथा माथा कवर किया है, सर सर, अभी यहाँ आएंगे कल, और अभी तो पूरी बॉडी बाकी पड़ी है ना। हाँ, मजा आया? हम अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप अपने दोस्त के साथ फैला दो इस वीडियो को, है ना, प्यार दिखा दो कि आप कितना प्यार करते हो मेरे से। दोस्त हो ना आपका, दोस्त बोलते हो ना मुझे, फटाफट फैला दो। हाँ वेरी गुड, और बने रहिए मेरे साथ।